टिप 5, टॉयज का इस्तेमाल। हम सबने वो मीम देखा है जहां लड़का एक लड़की से पूछता है, कैन आई ब्रिंग टॉयज टू द बेडरूम, और लड़की एक्साइटेड होकर हाँ बोल देती है। फिर वो हॉट व्हील्स लेकर लड़की की बॉडी पर उतार देता है। कुछ लड़कियों को ये पसंद होता है, पर यूजुअली लड़कियों को दूसरे ही टाइप के टॉयज पसंद होते हैं। मोस्टली मैन कोई भी टॉय यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको लगने लगता है कि तुम में कुछ कमी है, इसलिए लड़की बोल रही है टॉयज लाने को ताकि वो सेटिस्फाइड हो सके। मोर ऑफ्टन ये केस नहीं होता है। वुमन का टॉय यूज करना और तुम्हारा सेटिस्फैक्शन देना दोनों ही बहुत अलग चीजें हैं। इट्स लाइक सेइंग कि तुम खाना खाने के बाद डेजर्ट खाना चाहते हो, इसका मतलब क्या तुमने खाना गलत बनाया है? सी, इट मेक्स नो सेंस, राइट? एक्चुअली काफी बार ऐसा होता है। व्हेन द सेशन इज गोइंग ऑन, वुमन टॉय निकाल लेती हैं, जिसकी वजह से मेन की ईगो हर्ट हो जाती है। फिर क्या? लड़ाई चालू और सेशन इनकम्प्लीट। मेन, इन्हें समझो, वुमन को बस एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन पसंद होता है, जिसकी वजह से उनका ऑर्गेज्म और भी इंटेंस हो जाता है। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड अगर तुम्हें ये रोमांटिक जेस्चर बनाना है, तुम उसको एक डेट पे ले जा सकते हो। तुम अपनी पार्टनर को एक दिन किसी टॉय शॉप पे लेके जाना एंड लेट देम एक्सप्लोर, और फिर घर आके तुम वो टॉय यूज कर सकते हो। थैंक मी लेटर। अब है बोनस टिप की बारी, होल्डिंग टाइम विदाउट स्ट्रेस आफ्टर केयर। हमें लगता है कि जब इन्वॉल्व्ड दोनों पार्टनर ने ऑर्गेज्म कर लिया है तो सेक्स खत्म हो जाता है। लॉजिकली इट्स ट्रू, लेकिन वुमन को ये नहीं चाहिए होता है कि मेन या तो थक जाते हैं, सो जाते हैं, या फिर बैक टू नॉर्मल एक्टिविटीज, बट वुमेन वांट यू टू होल्ड देम आफ्टर। होल्ड मतलब ये नहीं कि बच्चे की तरह पकड़ना है। हाँ, होल्डिंग टाइम मीन्स कि उनके पास रहना थोड़ी देर। शायद वो कडलिंग हो सकता है, या तुम उनके हाथ पे सर रखो, या फिर और भी कोई स्वीट जेस्चर उसके बाद करो। आखिर उनसे पूछो कि ये लास्ट सेशन कैसा था, उन्होंने कैसा फील किया, या फिर उनका क्या एक्सपीरियंस था, या और भी कोई बात कर सकते हो, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है दैट शी इज फिजिकली वेरी ओपन विद यू। और जैसा हमने ऊपर इसके बारे में बात की है, तो इन सब मोमेंट्स के बाद वो इमोशनली भी काफी ओपन हो गई होंगी, और फिर ऐसे टाइम पे उठ के चले जाना बहुत कोल्ड फील कराता है। तो ऐसे वल्नरेबल मोमेंट पे उन्हें चाहिए 10 मिनट बस उससे बात करो और उनके फील को वर्कआउट करो। तुम उनके साथ रहो, एंड सेम गोज फॉर मैन एज वेल। इससे वो सिक्योर भी फील करेगी और उसको ये नहीं लगेगा कि तुम उसके साथ सिर्फ सेक्स के लिए हो। ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत साइकोलॉजिकली ड्रिवन है, और बहुत सी वुमन को अपने बारे में ये पता ही नहीं होगा, और अगर पता भी होगा तो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही होंगी, और इसी की वजह से तुम दोनों का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं लैग कर रहा होगा। और यूजुअली मैन भी अपने सर्कल में ऐसी बातें नहीं करते हैं। सो देयर इज नो वे फॉर मैन टू नो हाउ टू बी बेटर इन बेड, और उनकी पार्टनर को एक्चुअली चाहिए क्या। होपफुली तुम इसमें से कुछ सीखे हो, और जो सीखा है उससे शायद आज अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज भी कर सकते हो। ऑल इन ऑल, कीप इन माइंड दैट सेक्स हैज टू बी इन अ सेफ प्लेस, और किसी भी इन्वॉल्व्ड पार्टी को अनकंफर्टेबल या फिर फोर्स्ड फील नहीं होना चाहिए। तो शिक्षा लेते रहो और प्यार करते रहो। याद रखिए, प्यार और इंटीमेसी एक ऐसा सफर है जिसे आप दोनों को साथ मिलकर हर दिन एक्सप्लोर करना है। अपनी पार्टनर की रिस्पेक्ट करें, उनकी बाउंड्रीज का ध्यान रखें, और उनके हर पल को